8वें वेतन आयोग को पीएम ने मंजूरी दे दी है। दरअसल 1.25 करोड़ कर्मचारियों के वेतन में 186% तक बढ़ोतरी अब हो जाएगी। वर्ष 2026 यानी जनवरी के बाद इन कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। दरअसल सरकार ने यह निर्णय तब लिया है जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव सरकार और खासकर बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। तमाम प्रयास के बावजूद कई सांसद 40 सांसद उतारने के बावजूद और कई केंद्रीय मंत्री, खुद प्रधानमंत्री मोदी का रैली, इन तमाम रैली के बावजूद वर्ष 2020 में बीजेपी के खाते में सिर्फ 8 सीटें आई थी, जबकि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के पाले में 62 सीटें गई थी। जी हाँ, वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से बीजेपी दिल्ली के लिए प्रयास कर रही है और दिल्ली विधानसभा में अपना परचम लहराने के लिए प्रयास कर रही है, वह कहीं ना कहीं इस 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद भी देखने को मिल रही है और लोगों में खास चर्चा है, क्योंकि ओल्ड पेंशन सिस्टम की मांग को लेकर के जिस तरह से देश में आंदोलन हो रहे हैं और उन आंदोलन का परिणाम कुछ नहीं निकल के आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या चुनाव के वक्त इस तरह का निर्णय बीजेपी को कहीं ना कहीं टक्कर दिला पाएगा? अब सवाल दिल्ली अगर चुनाव से जोड़कर देखते हैं तो केजरीवाल के मुद्दे को भी देखना बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि यदि वहाँ खुद प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं, खुद केंद्रीय मंत्री प्रयास कर रहे हैं, खुद भाजपा के कई कद्दावर सांसद वहाँ प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एक तरफ सरकार ओल्ड पेंशन सिस्टम की मांग को नकार रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अपना परचम लहराना चाह रही है, बहुमत लाना चाह रही है, सत्ता के करीब आना चाह रही है, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव सरकार के गले की हड्डी इसलिए बनती जा रही है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि जिन मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं वह मुद्दा बीजेपी अभी पकड़ नहीं पा रही है। वह जो हिंदुत्व का काट खेल रही है, बाकी चीज़ों पर बोल रही है, लेकिन जो दिल्ली की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी से मुद्दे छूट जा रहे हैं और यही वजह रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी से दूर होती चली जा रही है। आज फिर वर्ष 2025 में 4 फरवरी को चुनाव है दिल्ली में 70 सीटों के लिए और 8 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में सरकार ने तैयारी करने की कोशिश तो पूरी कर दी है, पूरी तैयारी में तो जुट गई है, लेकिन इस बार का भी मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा। तमाम नेशनल मीडिया में भी दिल्ली विधानसभा चुनाव को बड़े ही दिलचस्प तरीके से कवरेज किया जा रहा है और उन कवरेज को लगातार दर्शक देख भी रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो मुद्दे थोड़ा अलग है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो वहाँ का चुनाव लड़ा था फ्री बिजली देने का, फ्री पानी और जो स्कूली शिक्षा, सरकारी स्कूली का सुदृढ़ीकरण किया गया था, औद्योगिकरण किया गया था, नवीनीकरण किया गया था, वह बड़ा ही अलग ढंग से किया गया था और देश में नज़ीर बना था सरकारी विद्यालय दिल्ली का। और यही वजह भी है कि आज दिल्ली में इतना विरोध होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल सत्ता के करीब पहुंच जा रहे हैं और बीजेपी सत्ता से दूर हो जा रही है। ऐसे में 8वां वेतन आयोग को लागू करना कहीं ना कहीं चुनाव को देख करके जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और वर्ष 2024 आते आते 100 सीटें बीजेपी की कम गई। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या सरकार के कार्यकलाप से देश के लोग खुश नहीं हैं? अब यह सवाल दूसरी जगह है, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो बदल रहे हैं, सरकार उन मुद्दों को पकड़ नहीं पा रही है। अभी हाल ही में झारखंड में आपने देखा होगा कि मैया सम्मान योजना को लेकर के चर्चा हुई, लेकिन वो योजना तो थी ही, उसमें सबसे बड़ा जो तुरुप का पत्ता और जो अलग फैक्टर साबित हुआ, तीसरा मोर्चा साबित हुआ, वो हुआ जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM की पार्टी। और JLKM की पार्टी जब वहाँ खड़ा हुई तो आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में, वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में उन्होंने अकेला वह पार्टी पहली बार में 11 लाख वोट प्राप्त किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर JLKM को पहचानने में बीजेपी ने देरी कर दी। अभी गूगल ट्रेंड कर रहे थे जयराम महतो, विधायक जयराम महतो जो डुमरी के विधायक है झारखंड में। अब अगर इस बार 8वें वेतन आयोग को लेकर के तमाम तरह के चर्चा हर मीडिया, हर चैनल, हर नेशनल चैनल में देखने को मिल रही है कि सरकार ने लागू कर दिया जनवरी 2026 से
यह लागू हो जाएगा। कर्मचारियों को 186% तक इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ओल्ड पेंशन सिस्टम कब लागू होगा। सवाल यह उठता है कि आखिर दिल्ली विधानसभा का चुनाव किन मुद्दों पर बीजेपी को जीत दिलाएगा। सवाल यह उठता है कि आने वाले समय में सरकार ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करेगी। सवाल यह है लोगों के मन में कि जिन मुद्दों को लेकर के झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार बना ली है, जिन मुद्दों को लेकर के अभी 2100 रुपया देने का वादा किया था केजरीवाल ने, और वो मुद्दा आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में अच्छे तरह से भुना रही है, तो ऐसे मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी सरकार में सत्ता में आ जाना चाह रही है और बाकी जगह भी। तो क्या बीजेपी इन मुद्दों को पकड़ नहीं पा रही है? क्या बीजेपी के लिए 70 विधानसभा सीट का दिल्ली विधानसभा चुनाव एक कांटे की टक्कर बन गया है? ऐसे में कई सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में सबसे राहत भरी खबर उन केंद्रीय कर्मचारियों और उन कर्मचारियों के लिए है जिनको 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 4 फरवरी और 8 फरवरी को 4 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को परिणाम आएंगे। तब इस चीज़ का फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान चुनावी तरीके से देखने को मिलेगा। धन्यवाद।